यस, फिर स्टार्ट करिए। आत्मवंदन। मैं चित्रा भाटे आप सभी को आप सभी को ध्यान की यात्रा में लेकर चलती हूँ। चलिए, स्थिरम सुखम आसनम। दोनों पैर लॉक, दोनों हाथ लॉक, आंखें कोमलता से बंद। चश्मा उतार लीजिए। हम 3 बार ओमकार करेंगे, ओम का जाप करेंगे। ओम ओम ओम। श्वासों की ध्यान। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने श्वासों पे, हर एक श्वासों पे ध्यान। मैं ध्यान में हूँ। सांसों पे ध्यान। लगातार अपने श्वासों पे ध्यान। श्वासों के साथ हमें भीतर और भीतर चले। श्वासों के साथ हमें भीतर की यात्रा करनी। मैं ध्यान में हूँ।
अपने आप को बताना, अपने विचारों को भटकने ना दें। अगर विचारों के साथ भटक गए तो पुनः वापस लौटें। अपने श्वास के प्रति अलग रहिए, सजग रहिए। आनापान से ज्ञान हम इसके लिए सीखने की सजग हमारा ध्यान श्वास पर, आती हुई श्वास, जाती हुई
अगर हमारा ध्यान कहीं भटकता हो किसी पास्ट में, फ्यूचर में, वापस लौटते हैं। अचल हो जाएगी उस चेतना के प्रति। भीतर आत्मविश्वास, अपना ध्यान अपने श्वास पे ऊपर हमारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर
વિચારોને કઈ ભટક છે નાદાન કરીને તું રાજ ના આપણે સાથે કર્યો હતો મારા મનમાં સતત ધ્યાન અમારા ધ્યાન આપણી પાસે કેન્દ્ર ભીતર કાફી વિશ્વાસ જાતી विश्वासों के साथ गहरे विचार सच्ची चेतना लगातार अपनी सांसों के प्रति हर एक श्वास पर अति विश्वास बाहर जाती विश्वास और सच्ची अलग
हमारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर ऊपर विश्वास जाके विश्वास अपने श्वास से जय वातावरण के प्रति सजग हुई
हम जहाँ भी बैठे उस आसन के प्रति सजग रहिए। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में किया। धन्यवाद देती हूँ इस परम चेतना परम गुरु मंडल को, महापत्री जी को, सभी को धन्यवाद, अपने आप को भी धन्यवाद। जहाँ बैठे हैं हम उस जगह को भी धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले आइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू मास्टर्स। खूब खूब धन्यवाद चित्रा जी, बहुत अच्छा आपने मेडिटेशन करवाया। वेरी नाइस। धन्यवाद। धन्यवाद। सरोजिनी मैडम, यस, वो श्लोक करके चालू करिए आप। श्लोक जो है ना, कर जी दिया है जी मैंने होस्ट। हाँ मैडम, हाँ। श्लोक, यस यस। ॐ पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। सर्वप्रथम अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज इस पुरुषोत्तम प्राप्ति योग के अंतर्गत आखिरी पड़ाव में आप पहुंचे हम। तो कल के सत्र में हम देखे थे दोनों क्षर और अक्षर। क्षर क्या है? समस्त सृष्टि, इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, सृष्टि कार्य जो कुछ भी है वो क्षर है, क्योंकि बदलता हुआ रूप दिखाई देता है। लेकिन वह रूप व्यवहार होने के लिए अधिष्ठान का होना, आधार का होना जरूरी है। वही अव्यक्त, अद्वय, अगोचर अक्षर स्वरूप है। वो तो अखंड इस पुर में वास है। इस पुर में वास होने के कारण पुरुष और उत्तम पुरुष
वही एकमात्र है पुरुषोत्तम प्राप्ति, उसकी प्राप्ति की दिशा में हम पयन कर रहे हैं। इन दोनों के लिए, क्षर अक्षर के लिए, कार्य कारण के लिए अतीत है। उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। जो इसे जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको सब कुछ मालूम हो जाता है। सर्वविद सर्वम वेत्ति इति। जो प्रयास करता है उसको सब कुछ मालूम होता है। जैसे ही आत्मा के बारे में आत्मानुभूति होती है, सब कुछ बहुत ही आश्चर्य लगता है। सर्वत्र वही है। क्या सर्वत्र वही है? सर्व क्या है? सर्व सब कुछ ब्रह्मा ही है, चैतन्य ही है। माने खुद को मिलाकर, इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद में माने अद्वैत ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र स्थित है। इसका मूल ऊर्ध्व है। इस प्रकार जिसके बारे में, जिस पुरुषोत्तम के बारे में वर्णन किया गया है, तो वही व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। सर्वम जानाति इति। तो इस प्रकार इस सर्वात्म स्वरूप पुरुषोत्तम, इसी में चित्त लग्न हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य आनंद, आत्मा सत्यम, वही नित्य है, वही शाश्वत है। अपने को जान लेता है, अपने को आत्मा के रूप में जान लेता है, तो उसमें आनंद ही आनंद का, बहुत ही अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि खुद को जानना। तो वो आनंदित हो जाता रहता है और कह नहीं पाता है, अवर्णनीय इस प्रकार उसकी स्थिति रहती है। तो जो जिसको आत्मानुभूति होती है, तो उसमें किस प्रकार की इच्छाएं जागती है, क्योंकि कल के बारे में कोई आशा नहीं है और जो कुछ बीता है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में व्यवहार करता रहता है, तो वर्तमान में जो होता है वो तो आनंद स्वरूप है। वो वर्तमान में उस आत्मानुभूति में, आत्म सागर में डुबकियां लगाते रहता है। वह सम माने निर्दोषम ही समम ब्रह्मम। इसके पहले हम लोग सुने थे, माने पूर्ण रूप से स्वच्छ है वह, तो उसमें किसी प्रकार का दोष होने की संभावना नहीं है। निर्दोषम ही वही ब्रह्मा है। माने अपने में किसी प्रकार का दोष ना होना। दोष हो तो आत्मानुभूति नहीं होती। पूर्ण रूप से स्वच्छ होना। जिस प्रकार कमल कीचड़ में से ऊपर उभर कर वह विकसित होता है, किसी प्रकार का दाग उसमें नहीं रहता, एक कमल फूल की तरह। इसीलिए हमारे सभी भगवानों के साथ, देवताओं के साथ कमल फूल को जोड़ दिया, ताकि वो तो स्वच्छ है और असंग है, सबसे विलक्षण है, सबसे ऊपर, उस कीचड़ में से बहुत ही ऊपर उठकर वो तो खिलता है। जब खिला हुआ फूल सुगंध को बिखेरता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति भी है। अपने में ज्ञान का सुगंध ही है, वो सर्वत्र बिखेरता रहता है। जिस प्रकार मंदिर में भगवान को हम स्थित करते हैं, हमारे अंदर हृदय रूपी मंदिर में वो तो स्थित है, जिसके बारे में जानना ही है। तब तक, जब तक हम नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं। जब हम जानते हैं, एक देदीप्यमान, प्रकाशमान, तेजोदीप्त इस प्रकार हम रहते हैं, तो ये सर्वत्र ब्रह्मात्म दृष्टि, सर्वात्म दृष्टि, ब्रह्मात्म ज्ञान दृष्टि,
ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्रह्मानंद। तो इस प्रकार कहते हुए इस दुनिया को देखने पर भी उससे अलग कुछ भी नहीं दिखाई देता उसे। सर्वत्र में वह है, उसमें सर्वत्र है। इस प्रकार की उसकी स्थिति यह कह नहीं सकते हैं, उसके लिए शब्द अधूरा कम ही पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में आखिर शास्त्र स्तुति कर रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम। गुह्य माने बहुत ही रहस्यमय है। शास्त्र माने जो लोग इस प्रकार का सत्य का दर्शन किए थे, उनके मुख से निकले हुए शब्द शब्दबद्ध हो जाते हैं, ग्रंथ में निक्षिप्त होते हैं, ताकि युग युगों तक यह ग्रंथ आप सबके लिए सहायक बनते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम, इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है। इदम मुक्तम, इस प्रकार कहा गया है। मया अनघा, अनघा करके कहा संबोधित किया है कृष्ण ने अर्जुन को। अनघा माने अघा, पाप है, अनघा न अघा, पाप रहित व्यक्ति। माने इस प्रकार की उपाधि दी गई है अर्जुन को। कहीं भी ढूंढ निकालने की कोशिश करने पर भी अर्जुन में किसी प्रकार का दोष नहीं दिखाई देता। इसीलिए अनघा करके बहुत ही एक उच्चतम उपाधि उसे दी गई। और दूसरा है भारता करके भी यहाँ पे संबोधित किया। भा मने प्रकाश, रत मने रमना, उसमें प्रकाश में रमना मने ज्ञान में रमना। जो व्यक्ति सबकी सहायता के लिए पहुंचता है, सबकी सहायता करना चाहता है, माने लोक कल्याण की भावना को ही प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति प्रकाशमान है। जब आत्मा के बारे में अनुभूति हो जाती है, उस व्यक्ति में किसी प्रकार की इच्छा माने स्व इच्छा, स्वार्थ भावना कुछ भी पनपती नहीं। अगर कोई इच्छा हो तो लोक कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए ही उसमें, क्योंकि सर्वत्र वही है, कौन अपना कौन पराया, इस प्रकार की भेद भावना, अभेद दृष्टि को प्राप्त करने वाला, अद्वैत स्थिति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में हर एक के लिए भलाई होना, इसी को हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस प्रकार कहते हुए, सोचते हुए, समझते हुए सबको वितरित करना ही, सबकी भलाई को ही प्राथमिकता देते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन यह विषय माने जब तक आत्मानुभूति होती नहीं है, अज्ञानता में रहते हैं। कितना भी वेदांत शास्त्र का श्रवण करते हुए भी लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता रहती है। इसीलिए भगवान कहाँ है, क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो व्यास महर्षि भी उसे गुह्य कहा है। गुह्यतम माने गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, तरतम भेद हम कहते हैं। गुह्यात गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम अया मया नका, इस शास्त्र को मैं बता रहा हूं तुमको। इस रहस्यमयी शास्त्र है, गुह्यतम है इसको, क्योंकि माने जो भी सुनने के लिए हमें योग्यता होनी चाहिए, उसी को सुनाई देता है। कृष्ण अर्जुन को चुनकर उसी को गीतार्थ का बोध किया है, क्योंकि उसमें पूरी योग्यता है। तो इसमें यह सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, रहस्यमय है, गुह्याति गुह्य है।
तो मैंने क्या इस प्रकार इतनी बार हम कह रहे हैं गुह्यात गुह्य मैंने सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं उसको, इसीलिए बहुत ही रहस्यमयी है करके कहते हैं, क्योंकि वो अपने में है लेकिन हमको मालूम नहीं है, अपने हृदय में निक्षिप्त है, लेकिन कितना भी बताने पर भी हमको मालूम नहीं हो रहा है, इसीलिए रहस्यमय है, गुह्याति गुह्य है। तो इसके लिए क्या करना, संन्यस्य श्रवणम कुर्यात, सब कुछ छोड़कर श्रवण करते रहो। श्रुति रेव शरणम, श्रुतियों के बारे में सुनते रहो, श्रवण करते रहो, बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है। इससे जाने के लिए सुनते श्रवण करते रहो। जो गुरु शिष्यों के बीच में जो संवाद हुआ है, सभी उपनिषद सार इस गीता में निक्षिप्त है। उपनिषद मने ही उनको गुरु शिष्यों के बीच में जो संवाद हुआ, गुरु एक साधना बताते हैं, शिष्य उसको उस साधना को उसका अनुसरण करते हुए अनुभूति में लाते हैं। तो इस प्रकार वो साधना करते हुए उसकी एक अपनी अनुभूति को गुरु के साथ, गुरु के सामने व्यक्त करते हैं। तो गुरु उसको कितना सही करना, कितना सही है और कितना सही करना करके इस प्रकार समय समय पर उसकी देखरेख करते हुए उसको सही मार्ग पे ले जाते हैं। यहाँ रहस्य है दुर्विज्ञेय, मतलब बहुत ही दुर्लभ विषय है जानने में। ये वेदांत विषय क्या है, समझ गए हम, लेकिन दूसरे ही क्षण में क्या समझा, हम कुछ ना समझ के जैसे हो जाते हैं। यही इसीलिए रहस्यमय, और ये तो हमारे अंदर, बहुत अंदर, क्योंकि देह दिखता है, मन को समझ पाते हैं, इंद्रिय दिखते हैं और बुद्धि थोड़ी सी समझ होती है, ये सभी थोड़े जानने में आते हैं, लेकिन आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती। इन सब के अंदर होने के कारण उसको समझना, देख नहीं पाने के कारण समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी उसी को साधना है, जो समझ नहीं पाते हैं उसी को समझना है, उसी को अपने बाह्य विषयों में, बाह्य वस्तुओं में, बाह्य व्यक्तियों में नहीं रहता है। वो तो अंतर्गत विषय होने के कारण, सबसे गुह्याति गुह्य होने के कारण पकड़ में नहीं आता है। ये अनघा करके यहाँ पे पाप रहित व्यक्ति अर्जुन करके इस प्रकार भारत करके भरत प्रकाश में रमने वाला करके इस प्रकार ये माने वंश का उद्धार करने वाला व्यक्ति अनघा, यह पाप रहित व्यक्ति, प्रकाश में रमने वाला व्यक्ति, जो स्वच्छ है वहां प्रकाश है। तो वह इसी को चुना है अर्जुन को, इसीलिए ताकि वो तो उसमें वो स्वच्छता होने के कारण, वो योग्य होने के कारण असमान ज्ञान को उसे प्रस्तुत किया गया है, उसके सामने प्रस्तुत हुआ है। इसके इसको पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन इसे प्राप्त कर पाते हैं, केवल बुद्धिमान। बुद्धि सब में है, लेकिन उसका प्रयोग, उसका उपयोग कौन करते हैं, बहुत चंद लोग ही कर पाते हैं, उसमें अर्जुन भी एक है। जिसकी बुद्धि में विवेक, माने जो व्यक्ति विवेक के साथ व्यवहार करता है वो तो बुद्धिमान है। और तेलुगु में ऐसा कहा जाता है, किसी कोई गलत काम करे तो बुद्धि ज्ञानम लेदा, माने नहीं है क्या तुमको बुद्धि है, ज्ञान नहीं, बुद्धि हो तो ज्ञान होता है। माने बुद्धि है लेकिन ज्ञान कुछ ही लोगों की पकड़ में होता है। बहुत कुछ इस प्रकार की साधना, गुरु की कही हुई साधनाओं को हम अनुसरण करते रहे, पालन करते रहे, तब धीरे धीरे जब बुद्धि शुद्ध होता है तब ज्ञान निक्षिप्त होता है। इसलिए बुद्धि के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने का कार्य ही ये स्वाध्याय, सज्जन संगत, सेवा,
ये आत्मज्ञान को लेना, श्रवण करना, इसी को हम स्वाध्याय कहते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान के साथ जुड़े रहना, जब तक आत्मानुभूति होने तक, उसके बाद सर्वत्र वही आत्मा ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार बुद्धि ज्ञान, माने बुद्धि में ही ज्ञान निक्षिप्त होता है। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध करने की जरूरत बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। माने यहाँ क्षर पुरुष कार्य रूप जगत में वही है, कार्य के रूप में वह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, लेकिन उसका आधार है अक्षर पुरुष है। जो है वो तो अक्षर ही है, लेकिन हमको मालूम नहीं हो रहा है। माने यहाँ पे अपने आत्म स्वरूप के द्वारा ही हमें मालूम होना है, किसी और रूप में वो मालूम होने के लिए संभावना नहीं है। तो इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा हमें समझना है। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा के लिए तपस्या किया और ब्रह्म से वर भी मांग लिया कि ताकि मेरी मृत्यु ना हो। माने कुछ कंडीशंस रखते हैं। माने मानव क्या समझता है, अपने को बहुत ही ज्ञानवान समझता है, और भगवान के सामने, माने जिस भगवान की प्रार्थना हम करते हैं, जब वो प्रत्यक्ष हो तो हम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने में उस लालच में पड़ते हैं, और अपने अहंकार के साथ हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको मृत्यु ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना अंदर, इस प्रकार कुछ कंडीशंस रखते हैं। भगवान के सामने जाकर हम क्या करते हैं, माने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय उसको देते हैं। तो भगवान देखता रहता है, तुम कहते जाओ, बीच में से हमें रास्ता निकलता है। देखिए, अपनी बुद्धि वहां पर जाने पर भी अहंकार रहता है। अहंकार के साथ हम व्यक्त होते, अपने को व्यक्त करते हैं, भले ही हम समझते हैं बुद्धिमान है करके, लेकिन जितनी हीनता तुम्हें है, जितनी अज्ञानता है, वो व्यक्त होता है। तो उसी प्रकार उग्र तपस्या करके भगवान को रिझा लिया। जब वो साक्षात हुए तो उसकी प्रार्थना इस प्रकार की है कि मृत्यु नहीं चाहिए करके कह देना, लेकिन कंडीशंस रख के मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, कंडीशंस के बीच में ही निकल आ गई मृत्यु। तो ब्रह्मा ने कहा, बुद्धि से व्यवहार करो, युक्ति से व्यवहार करो, और बुद्धिमान होकर मंगल स्वभाव को अपनाओ। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गया, सुना सब कुछ। फिर बाहर आते ही ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, सुरलोक पे, देवलोक पे वो उन पर वार करने के लिए निकल गए वो तो, और सबको तंग करने लगे, क्योंकि सब उसको कोई मारने वाला नहीं है, मृत्यु को जीत लिया करके समझ लिया। तो सब पर वार करने लगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को अगर कोई वरदान दिए तो उसका उग्र रूप दिखाई देता है। वैसे ही हिरण्यकश्यप देवलोक को जीत लिया, अभी वैकुंठ को जा रहा है। विष्णु के प्रति, विष्णु का भी अंत करना है। तो यहाँ पे ऐसे सभी लोगों को जीतते हुए वैकुंठ लोक तक भी पहुंच गया, लेकिन वहां पे बीच में ही विष्णु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बीच में नारद महर्षि दिखाई दी। तो उससे पूछा, कहाँ है तुम्हारा वो विष्णु, कहाँ है, मैंने वो तो वैकुंठ में रहता है करके उसने उसका एड्रेस दिया। तो वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ना विष्णु है, वैकुंठ लोक में गया ना विष्णु है, ना आदिशेषु भी है, वहां दिखाई नहीं दिया। बहुत ही निराश हो गए, डर कर भाग गया करके समझ कर वो तो वापस आ रहा। और इस बीच में फिर नारद महर्षि दिखाई दी, तो कहाँ है करके आंखें तरेर कर फिर से देख रहा है। तो यहीं पे मैंने भी कोशिश की, लेकिन मुझे भी वही नहीं दिखा करके वो भी करता है, नारद महर्षि भी कहते हैं। अब मन ही मन उसको भी लगता है कहाँ चले गए होंगे विष्णु। और तो
हिरण्यकश्यप कहते हैं हम देख लेंगे उसके बारे में, उनका अंत करेंगे, इन चतुर्दश भुवनों में कहीं भी हो हम उसको पकड़ कर लाएंगे और उसका वध करेंगे करके इस प्रकार नारद महर्षि के सामने अपने मन में जो भी बातें आ रही है वो तो कहता जा रहा है। उसको वैकुंठ जाने पर भी विष्णु का दर्शन नहीं हो पाया। तो फिर ये हिरण्यकश्यप अपने राक्षस लोक में चला गया। लेकिन नारद की परिस्थिति बहुत ही दुविधा में पड़ गई। काफी देर तक वो तो ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ नहीं पाया है। फिर अचानक उन्होंने समझा कि जरा हम फिर विष्णु लोक में ही जाकर, वैकुंठ लोक में जाकर विष्णु को देखेंगे करके समझा। फिर वहां गए तो वहां पे विष्णु को प्राप्त देख लिया। तो उसके सामने जाकर कहाँ चल दिए। तो नारद महर्षि की असमंजस स्थिति को देखकर विष्णु ही बोले थे, क्या हुआ नारद, ऐसे क्यों तुम भयभीत होकर हो। बोले मैं तो एक बार आया, आप नहीं थे, आप कहाँ चल गए। तो बड़े हंसते हुए कहते हैं कि कहाँ हम जाएंगे, जहां पे कोई ढूंढ नहीं निकाल सकता है वहां पे जाकर रहना है हमें। तो इसका मतलब मैं तो हिरण्यकश्यप तो आपको ढूंढ रहा है। अरे नारद, आप भी तो मुझे ढूंढ रहे थे ना। ऐसे हंसते हुए उससे कहते हुए मैं तो जहां वो नहीं ढूंढता है वहां पर जा पहुंचा। मैंने कहा हिरण्यकश्यप के हृदय में ही मैं तो छिप गया। वो सभी बाहर देखता है, अंदर नहीं देखता है। मैंने हम लोग भी, हम बाहर तीर्थ क्षेत्र में है, पुण्य क्षेत्रों में है, मंदिर में है करके निकालते हैं। पुष्कर स्नान करना है, हम पैदल यात्रा करना है, बहुत कुछ साधनाएं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सब पुण्य अर्जन करते हैं, ये प्राथमिक विषय है, ऐसा करना ही है, नहीं तो कैसा भगवान मिल जाएगा हमको। इन प्रकार की साधनाएं करनी जरूरी है, लेकिन उससे नहीं मिलता है। पुण्य होने के कारण मन शुद्ध होता है, मन में उत्साह भी जागता है। तो उन्होंने कहा जहां वो उसे वह अंतर्मुखी नहीं होता है, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढता, इसीलिए मैं उसके अंदर छिप गया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं रहता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग उसे जान पाते हैं। सह मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कई लोग प्रयास करते हैं मुझे ढूंढने के लिए, मुझे पाने के लिए, लेकिन ऐसे प्रयास करने वाले में बहुत कम लोग मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो हिरण्यकश्यप को मिलना बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि वो तो बाहर ढूंढ रहा है, बाहर तो मिलने वाली चीज नहीं है ये तो। मैंने अपना मन अहंकार से भरे तो हम कहाँ देख पाएंगे। अहंकार के कारण आईने पे धूल चढ़ा हुआ है, अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं वो तो कृतार्थ हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य है, महोन्नत, उत्कृष्ट, रहस्यमय है। कितना भी तुम्हारे अंदर है तो भी हम नहीं देखते, हम बाहर देखने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार कृतकृत्य, कृतार्थ, कृतकृत्य माने अपना जो साधना करनी है वो तो पूरा हो गया है। यहाँ पे माने कृतम माने करने का, जो कर्तव्य है वो करना है। कर्तव्य क्या है, इसके पहले ही हम चर्चा में सुने थे कि संन्यस्त श्रवणम कुर्यात, सब कुछ छोड़कर श्रवण ही करते रहो, परमात्मा की गाथाओं का श्रवण करते रहो। श्रुतिरेव शरणम, श्रुतियों के बारे में इसके पहले उपनिषद जो है ज्ञान कांड है, गुरु शिष्य का संवाद है, किस प्रकार शिष्य साधना करके गुरु की कहे हुए मार्ग पर चलकर उसको प्राप्त कर लिया है, उसी को बार बार सुनते रहना जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं। तो यही सर्वात्म भावना है। जैसे सपने में से जाग कर देख लिया तो सपना ही है वो, हमको भी जब ज्ञानोदय होता है, जो कुछ भी पहले की जिंदगी वो सब सपने की तरह है। जैसा
सूरज का उदय होते ही तब तक जो अंधकार था वो सब मिट जाता है। उसी प्रकार हमारी अज्ञानता भी एकदम एक ही बार में हमारी अज्ञानता मिट जाती है। मिट गई तो हमारे समस्त कर्म जो प्रारब्ध हो, आगामी हो, सब कुछ दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ज्ञान के कारण, आत्मज्ञान के कारण, आत्मानुभूति के कारण तब तक जो भी हमारे कर्म है वो सब दग्ध हो जाते हैं। ब्रह्मात्म ज्ञान इस प्रकार का बोध करके अर्जुन को कृतार्थ किया है। ये तो सैद्धांतिक रूप से ही है। तो इस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस प्रकार के गुह्यातीत गुह्य शास्त्र को बोध किया है मैंने। परमार्थ स्वरूप पुरुषोत्तम तत्व को तुम मेरे द्वारा श्रवण करके तुम कृतार्थ हो गए हो। इस प्रकार कहते हुए इस भगवत गीता के 15वें अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम तत्सत। हम कुछ समय तक इस स्थिति में, ध्यान की स्थिति में रहेंगे। अपने चश्मे को उतार लेंगे, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए दाएं पैर को आगे, बाएं पैर को पीछे रखकर अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी नाभि के पास रखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने भीतर चलने वाली सांसों को निहारते रहेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलिए।
दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। थैंक यू मास्टर। इस प्रकार एक सुनहरा मौका इस श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र में इसके संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा हमें दिया गया है। इसके लिए अपनी माता पिताओं को, गुरुजनों को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को तहे दिल से मैं तो आभार प्रकट कर रही हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर सरोजिनी मैडम, चित्रा जी मैडम, गीता मैडम, वंदना जी, सभी यूट्यूब पर सुनने वाले को, सभी को धन्यवाद। ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग बहुत भगवान ने गूढ़ रहस्य बताया है कि आत्मा के बारे में बहुत अच्छा बताया कि आत्मा के साथ क्या क्या जाता है और फिर विषयों के साथ आके फिर वो भोगवना पड़ता है, वो भी बताया। तो बहुत सारी चीज़ें बताई है 20 श्लोक के साथ। और मुझे ऐसी इच्छा है कि मंगलवार को सब ये 15वां अध्याय का एक साथ में पारायण करें, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो जी, अ, मंगलवार को, हाँ ठीक है सर। तो हम पारायण करेंगे ये, और थोड़ा चिंतन करेंगे ये पुरुषोत्तम योग के बारे में, और थोड़ा जी भगवत चिंतन करेंगे। पहले साथ में पारायण करेंगे, जी आप सब हाँ जिसको जो कहना है वो विजडम शेयर करेंगे। जी और जी अब आगे तो कुछ सोचेंगे। सोचेंगे 12 तारीख तो उसी समय वो सोच आ जाएगी। वो सोचा आ जाएगी, क्या करवाना है परमात्मा ने तय करेंगे। यस यस वही है। और कल से मणिमाला मैडम का है, हाँ, मंडे तक रहेगा, उसका भी मुख्य संन्यास योग है, वो समापन शायद हो जाएगा। और अच्छा इंदू मैडम का भी हो गया, और आपका हो गया। हाँ पुरुषोत्तम हम्म, योग संपूर्ण रीति आपने सरल भाषा में सभी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु में सभी, इंदू मैडम है, मणिमाणा मैडम है, और आप सरोजिनी मैडम, आप भी सरल भाषा में सबने बहुत अच्छी तरह से अपने ढंग से भगवत गीता कही। और हमने श्रवण मनन किया, तो हम खूब खूब आभारी है, क्योंकि श्रवण करना ये भी ज़रूरी है कि भगवान ने ये भी भक्ति मार्ग में कहा है कि श्रवणम कीर्तनम, तो वो करना। मननम। यस। तो बहुत अच्छा लगा हमको श्रवण करके, और जी जो जो भगवत गीता में जो कहा गया है वो भी हमको भी थोड़ा अंदर से भी ज्ञान अंदर से भी आया, कुछ प्रकट भी हुआ। और जैसा हमको हुआ ऐसा हमने भी विजडम शेयर किया है। और ऐसे तो फिर सावन मास आएगा अगले, तो जो बाकी रह गए हैं हाँ वो भी हम पूरा करेंगे। तो पूरी भगवत जी गीता तो पूरी करना ही है। ये जी बहुत ये लगभग दूसरा साल है मैडम, पहले एक हम्म। साल आया था। यस, ये दूसरा साल पिछले है। साल, पिछले साल किए थे हम। यस, पिछले साल किए हाँ थे। और ये सावन मास में दूसरे साल, अभी तीसरे साल करेंगे। हाँ और ऐसे हमारी ये कुछ न कुछ तो वीडियो या कुछ विजडम हम शेयर करेंगे, ये श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु प्रस्तुत। और कभी कभी मैडम को भी हम विजडम शेयर के लिए बुलाएंगे, तो वो जी भी जरूर। तथास्तु, आपकी जो सोच है, आपका संकल्प है, वो पूरी हो। थैंक यू। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा रहा, 2 महीना कहाँ चला गया वो पता भी नहीं चला, सही। क्योंकि मॉर्निंग में एक तो रजोगुण से तमोगुण से भरे हुए हम सब है संसार में।
और सत्व गुण में उठना, 2 महीने के लिए ये सत्व गुणी बनकर हम उठे, वही जरूरी बन गया हमारे लिए। यही एक साधना बन गई, क्योंकि मॉर्निंग में उठना इतना ऐसा लगता है कि कहाँ उठे हम, इतनी अच्छी हाँ। नींद आती है। तो फिर हम उठ गए 2 महीना के लिए, स्नान वान करके बैठ के बहुत नहीं, अच्छा। यही तो साधना है, यही तो साधना, अपने आप को उसमें जुड़ पाना, उसके लिए प्रयास करना। यस मैडम, यस, ये तो सब आपका सहयोग है, सबका। ये आपने एक मौका दिया है, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म, आपके प्रयास कितना है इसके पीछे, बहुत है। सभी लोगों को एकजुट करना, उस पर उस समय में लाना, बहुत प्रयास किया, तभी तो यह संभव हुआ। सबके लिए संभव नहीं होता। जितना दृढ़ संकल्प आपका है, तब ऐसे आके 1 महीना आप सोचे तो 2 महीने हो गए, माने आपका संकल्प इतना दृढ़ है। यस मैडम, तो ये लगभग 5,300 लोगों ने ये भगवत गीता यूट्यूब माध्यम से सुनी है। वाह, बहुत बहुत भगवान की देन है। तो चलो। इतने हाँ, व्यू हुए हैं 5,300, मुझे आनंद है सही बात, बिल्कुल। कि वहाँ बहुत ही तक। आनंददायक विषय है। यस, कर जो कोई भी मनुष्य आत्मा का कल्याण के लिए हम आए हैं धरती पर, और बस, उद्धार करने के लिए आए हैं, तो करते करते एक समय में स्थित हो जाएंगे। स्थित हो जाएंगे। यस यस मैडम, तो बहुत अच्छा रहा। और बोलिए गीता मैडम, हम तो जो हम्म। कहना है वो कह दिया है। सही, गीता मैडम का ही कहना है। No, madam, very, very nice. The 15th chapter is full of essence, full of essence. Or the हाँ, ending verse is full of superlative degree. गुह्यतमम हाँ, superlative degree में लिया है, और हाँ जी। कृतकृत्यतम वो भी superlative degree में लेके भगवान श्री कृष्ण ने एंड किया है। हमें थ्री थिंग्स आई हैव टेक अवे आज का श्लोक से। टेक अवे क्या है कि हाँ, हम सब बुद्धिमान है, लेकिन ग्रहण शक्ति भी है, श्रवण शक्ति भी है, लेकिन ग्रहण करके उसे अनुसरण में लाना चाहिए। मैं अपने आप को कहती हूँ, जो सही कुछ बात, हम हर सुनते एक। हैं, हाँ, मेरी बात कह रही हूँ, अनुसरण नहीं में नहीं, लाना आपकी है। बात एक है, नहीं मैडम, मैंने कल भी कहा, आपकी बात नहीं, हम सबकी बात है। भले ही हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन आ, हर एक के लिए वो श्रवण, स्मरण, और मनन, अनुसरण, और अनुसरण भी है, हाँ, अनुसरण। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले श्रवण सुने तो हाँ, अच्छी बात है, फिर मनन करते रहो अच्छी बात को, फिर और तब ये भी, जाकर अनुसरण में आता है। और एक बात एकदम इम्पोर्टेंट है, सर्वत्र पर ब्रह्म है, ये भी हम बार बार अपने को हाँ, हाँ, समझ में लाना चाहिए। यू गेव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिरण्यकशिपु, दैट आई रियली लाइक्ड इट। अपने अंदर ही भगवान छुप गए। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मैडम। परम ब्रह्म बहुत ही ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं कि हम बुद्धि और युक्ति से काम लेना चाहिए। हाँ। यस वो यस, ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को कहा, तुमको वर मिल गया, या लेकिन इसको सही ढंग से या अनुसरण करो, या युक्ति से काम लो। या, वेरी ये नाइस, वेरी नाइस। टुडेज टेक अवे यही मेरा 3 थिंग है। वेरी वेरी नाइस, वेरी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, you थैंक यू। did it so well, so well. And Anil Prajapati sir, thank you for bringing madam. मैं बहुत खुश हो गई, सबसे सुनती हूँ, लेकिन मैडम का एक टाइम पहली बार सुनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक हाँ, यू मैडम। थैंक यू सो मैडम गीता मैडम। जो अनुसरण करना है, जो ग्रहण करना है भगवत गीता, तो भगवान ने तो अर्जुन को कह दिया या कि सज्जन सागंत्य करेगा, या रहेगा, और जैसा लोग को जैसा आचरण करेगा वैसा ही आचरण हमका होगा। तो हम या भगवत गीता सेशन में बैठे हैं, तो या, उसकी भगवान की बातें सुनते हैं, तो उसका ही आचरण हम करते हैं, तो वही आचरण हमारा बन जाता है। मैं हाँ, पूरा 58 डेज आज मेरा भगवत गीता प्रेजेंटेंस में बताया अटेंडेंस है दिया। कि जैसे लोग जैसा आचरण करेंगे ऐसा आचरण होगा। तो हम अभी यही बैठे हैं भगवत गीता में, तो जब बने हम हमारा भगवान किशन ने जो कहा है वही हम आचरण में लाएंगे, और वही बात हुई है, तो वही बात के हम पालन करेंगे। सही बात है। आप आपने शुरुआत किया, आज तक मैंने पूरा का पूरा अटेंड किया और हाँ, ज्ञान लिया। ये थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू थैंक यू।
श्रद्धा। पूरा पूरा का अटेंड किया मैंने 58 डेज। मैडम वेरी नाइस सर, आई एंजॉयड और एंजॉयड। आपका थैंक यू एक थैंक यू। एड्रेस मुझे शेयर कर देना ये। मेरा हाँ, क्योंकि मैं भगवत गीता आपके बाय पोस्ट कर दूंगा। है सर, मेरे पास बहुत बुक्स है। नहीं, वो गीता वो प्रेस गोरखपुर का शेयर करूंगा आपको। हाँ, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो नहीं हो तो या मैं somebody, बाय पोस्ट। नहीं, या बट विच लैंग्वेज क्या है, मुझे बता, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव 2 3 बुक्स, सो आई एम आस्किंग यू, यू कैन गिफ्ट मी वेरी वेल, आई एम फॉर्चुनेट। बट क्या मेरा क्या नंबर क्या तो है भेज? ना, मेरा नंबर तो है ना पर्सनल, या उसमें या मेरा नंबर है, तो मुझे या पर्सनल ठीक में है। आप एड्रेस शेयर कर देना। या थैंक यू थैंक यू। तो और चित्रा जी, ये मैडम ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, या उसके लिए ध्यान किया, धन्यवाद। चित्रा मैडम को भी थैंक यू, धन्यवाद जो धन्यवाद, भी थैंक यू। बुढ़ा केशा मास्टर है, उन्होंने भी थैंक बहुत यू। अच्छा ध्यान किया है अच्छा अच्छा। हमारा। हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। राजा आपसे मैं तो मिली। हाँ, गुड़ाकेश यहाँ पे नागपुर में आए थे क्या मामा? नहीं आए मुझे, मैं तो हैदराबाद में ज्यादा रहती हूँ ना। अच्छा अच्छा तो हैदराबाद में ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं तो वहीं पे अटेंड हो जाते हैं। एक बार अच्छा। काशी गए, नैमिषारण्य गए पिछले साल, और हम्म। बैंगलोर गए तो अच्छा, ये मैंने प्रबोध सर एक के बार साथ। हैदराबाद का एक ही बार अटेंड की थी मैंने। अच्छा अच्छा, तो एक सेशन कर दिया है 41 डेज का आपने। हाँ, चलो तीन चार अच्छा। बार हो गया, बहुत बार हो गया 41 डेज का। अभी इनर मेगालाइट प्रोग्राम हो रहा है ना, होगा ना अभी? हाँ हाँ। आ रही है क्या? नहीं आ रही। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? क्योंकि कई लोग आते हैं आपके महाराष्ट्र से, मैंने हाँ, चंद्रपुर से कई लोग हैं। चंद्रपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र से। तो आपको सब कुछ मालूम है। हाँ आपके लोग बहुत बड़ी श्रद्धा से करते हैं। हाँ। वेरी ग्लैड टू नो अबाउट चंद्रा, चित्रा माटे मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। हमारे मुलुंड पिरामिड में भी एक गुड़ाकेशा आए थे लेक्चर देने के लिए, उसका नाम मैं भूल गई। सॉरी, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। एक सीनियर मास्टर आए थे अच्छा मुलुंड पिरामिड में, गुड़ाकेशा उसका आगे है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम नाउ। प्रेमनाथ सर थे। नहीं नहीं नहीं, यंग थे, ही वॉज यंग, एंड आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। मैं लिख के रखती हूँ सब, तो मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं बाद हाँ, में बता। वेरी नाइस टू मीट यू चित्रा मैडम, वेरी थैंक यस। नाइस यू। टू मीट यू। मैडम कुछ बोलना है तो बोलिए, एक्सपीरियंस हाँ, यस यस, क्या क्या फायदा हुआ आप या चित्रा आप मैडम सुनाइए। बताइए, बहुत बताइए सारा चित्रा मैडम। फायदा हुआ सर। बोलिए मैं बोलिए। चित्रा, 2 2.5 साल हो रहे हैं, मैं गुड़ाकेश में आई हूँ ध्यान में। हाँ मेरी हाँ हाँ, एंट्री सीधी गुड़ाकेश में ही हुई है। ओ, मेरी छोटी बहन है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था गुड़ाकेश में। अरे वाह, हाँ, आपकी बहन कौन है जी मैडम? अर्चना। अर्चना हिरकर। हाँ अच्छा अच्छा। ओहो, ओ, वो तो बड़ा मास्टर उसी है। हाँ, उसी ने ज्वाइन किया था। उसके साथ में हमने बहुत सारे महाराष्ट्र में जितने भी सर के सेशन हुए वो सब अटेंड किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सभी अटेंड किए मैंने प्रबोध सर के। हाँ हाँ। हाँ, प्रबोध सर से बहुत बार मिलना भी हुआ है। अच्छा। अच्छा लगता है, गुड़ाकेश के साधना बहुत इजी साधना है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बहुत हाँ, सिंपल है वो तो। बहुत सिंपल है। हाँ पत्री जी की तरह बहुत हाँ, सिंपल। बहुत सिंपल है। और सर बहुत प्यार से बात करते हैं हम्म। सभी से। और बहुत अच्छा। ध्यान में मैडम आने के बाद तो बहुत टेंशन खत्म हो गई है सर। पहले मैं बहुत हर छोटी बात के लिए टेंशन लेती थी, हाँ, लेकिन अभी बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है। वेरी और वेरी गुड। छोटी छोटी वेरी नाइस। बहुत से प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे भी सोचते हैं तो किसी बात हाँ को ऐसे सोचते हैं कि ये होना चाहिए, तो पता नहीं वो अचानक से हो जाता है। कुछ वाह। ऐसा हो जाता है कि हो जाता है क्या, सब। अभी मंत्र के रूप में बदल गई हैं आपकी बातें, हो जाते हैं तो ऐसे ही है ना। साधना हाँ के स्तर पर डिपेंड होता है, तो आप हाँ सोच रहे हैं वो हो जा रहे हैं।
हाँ मैम, बहुत ध्यान बड़ी के बात। बारे में मैं सोचती थी कि लाइव कभी करूंगी या नहीं, लेकिन देखिए आज सर ने चांस आपको दिया। आज फर्स्ट बहुत टाइम मैंने वेरी ऑनलाइन कर रही है। वेरी कंग्रेचुलेशन। सर, थैंक यू। तो ऊपर यूनिवर्स का था, मेरा तो कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ही नाम चुना आपका। अरे देखा वाह, मैडम आप कर सकते हो। हाँ वेरी हाँ, हाँ, गुड, कर दूंगे। वेरी सबको मौका दे रहे हैं अनिल सर, हाँ यस सर, यस यस, सबकी साधना को बढ़ा रहे हैं, तो उनकी साधना बढ़ जाती है। वेरी यस यस मैडम, तो बहुत अच्छा, आप तो प्रमोद सर को मिले, बहुत आप भाग्यशाली हो। मैं भी भाग्यशाली था। कभी मुझे भी प्रमोद सर को मिलना था। मैं भी पीएमसी वडोदरा में प्रमोद सर को 2-3 बार बुलाया था, अच्छा, हाँ सेशन भी उनको दिया था, लेकिन हाँ मुझे मिलना था। तो अभी हाँ, मैं हैदराबाद गया तो मैडम के घर पे फ़ोन करके गया। सरोजनी मैडम ने, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया उन्होंने। प्रमोद सर के घर पे मैं नहीं जा सका, लेकिन प्रमोद सर हमने सामने मिल के आ गए। वो मैडम के घर हाँ, पे आए और ध्यान करवाया, और मैडम ने तो फिर बहुत अच्छा। वही अनिल जी आ रहे हैं, तो सोचा कि अपने घर में एक ऐसा ध्यान का प्रोग्राम करवा दें, तो प्रबोध सर को बुला लिया। मेरी इच्छा पूरी हो गई, उनको अच्छा, बुलाने का था। हाँ, 50 लोग जैसे जुड़े, और रात में 2-3 घंटे हम लोग साथ रहे। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक लगा। मैडम के घर की एनर्जी जो है बहुत अच्छी है उसके। बहुत अच्छी। मैं गया। मैम और आप कब से जुड़े हैं? बहुत बैठ साल भी हुए। बहुत अच्छा है मैडम। 22 में गुड़ाकेश से जुड़ी। ऐसा तो पीएसएसएम में 2013 से ठहर रही हूँ। वैसा तो अच्छा, वैसे सीखी थी 2002 में, लेकिन अच्छा, पकड़ नहीं पाई, और कॉलेज में नौकरी करती थी। तो उस हम्म, समय सर का कहना कि जितना जितनी आपकी उम्र है उतना समय करना है, हाँ, तो नहीं दे पाते। तो चैलेंजेस जो डोमेस्टिक और एकेडमिक करियर, ये सब के चैलेंजेस में इसको पीछे कर दिया, और सोचती रही कि मेरा रिटायरमेंट के होते ही बस इसे पकड़ेंगे। भगवान ने मुझे मौका दिया है, उसको तब तक जीना है। तो अब रिटायरमेंट होते ही भगवत गीता और मेडिटेशन दोनों के साथ जुड़ गई हूँ। तो बहुत अच्छा, भगवत गीता मेरा एक हमारे ज्ञान सुंदर चैतन्यानंद जी गुरु जी से हमें एक ज्ञान मिला है, जो कुछ भी हम कहते हैं उनका दिया हुआ ज्ञान। फिर सुभाष पत्री जी से, सर से हम तो ध्यान सीखे हैं। फिर अभी 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए गुड़ाकेश में जुड़े, तब से लगातार होता रहा। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक्स लेती हूँ, लेकिन वो बराबर करती हूँ। बहुत डीप में है मैडम, आपका जो टीचिंग बहुत अच्छा है, पावरफुल है। डीप, वेरी आप डीप नॉलेज। दिनचर्या हो गई है सर कि अगर एक दिन भी मेडिटेशन नहीं होता, ऐसा लगता है कि कुछ बाकी रह गया है। हाँ सही ये बात, ऐसा सही होता है। बात। हाँ कुछ खो गया है ऐसा लगता है। या हाँ, कुछ खो गया है लगता कुछ है, खो वेरी गया है। करेक्ट, मैं वेरी ढूंढ राइट। रहा हूँ उसको। हम्म। हाँ, सही बात। मन चाहता है कि वह करते रहे, बस मन को हाँ, वो चाहिए अभी। ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ, हाँ हाँ ढूंढते रहते हैं उसको, कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो सही सा प्लेस पे आप तो स्थिर हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो चित्रा जी मैडम, आप बहुत अच्छा ध्यान करवाते हो। तो जरूर कल भी ध्यान लीजिए, ऐसा हम तो बोल रहे हैं। 3-4 दिन ले लीजिए। या जरूर भी आइए, क्योंकि मैडम थोड़ा लेट आते हैं, थोड़ा या वेरी राइट, वेरी राइट। हाँ, तो आप कल भी जुड़ जाइए, ध्यान कल करवाइए। मैं बताऊं, कल मैं बताऊं कि कौन आए थे हमारे मुलुंड पिरामिड में। या आई हाँ, टेल यू टुमारो। या यस। थैंक यू चित्रा मैडम, सरोजिनी मैडम। थैंक यू गुड डे, मैम। गुड डे थैंक टू यू। यू ऑल। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सबको मिलके। और कल भी लेना मैडम, हाँ ना, ऐसा कोई है नहीं, ले लीजिए, हम सबका ही प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई है नहीं, बहुत ठीक है, अच्छा रहता है। यस, ठीक है, ओके मैडम, ओके मैडम। ओके।
तो मैडम सेशन समापन करें, आज तो ऐसा जी फ्राइडे जी। है, कुछ कुछ जाना नहीं होगा आपको भी, आज तो हॉलीडे होगा ना। हाँ, हॉलीडे है, यस यस। लेकिन वो ट्रांसलेशन का काम चल रहा है ना, हाँ 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 वो हाँ, आपका। वो थोड़ा देर हो रही है उसकी, तो वो उसकी चिंता थोड़ी लगी हुई है। यस परसों तक हो जाना था, फर्स्ट तक ट्रांसलेशन खत्म करके फिर री रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब वो भी साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ा अभी 15-20 पेजेस का है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। मैडम क्या लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है, हिंदी में है और इंग्लिश में है? इंग्लिश टू तेलुगु ट्रांसलेशन चल रहा है। स्वामी नारायण, अक्षरधाम के स्वामी नारायण है ना, उनकी हाँ टीचिंग हाँ हाँ वो हाँ। 900 पेजेस का है। ओके तो लास्ट में आ गई, लेकिन यहाँ ओके पे धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। तो कल ओके को आश्रम गई, आश्रम से मेरी दीदी के यहाँ आई, आज मैं दीदी के घर में रही। हाँ। ओके। अच्छा, कहाँ गए दीदी? दिल्ली आ गए हैं? नहीं नहीं, दिल्ली गया नहीं, हैदराबाद में ही मेरे अक्षरधाम आश्रम है? के पास दीदी का घर है थोड़ा। यस यस। नहीं, अक्षरधाम दिल्ली में है ना मैडम? अक्षरधाम का वो एक पार्ट दिल्ली में है। हैदराबाद में है? हैदराबाद में वो उसका स्वामी नारायण के गुरुकुल करके स्कूल है यहाँ पे। ओके, दैट आई डिड नॉट नो। यहाँ पे है। मेरे प्रोफेसर मैडम से हमको यह ट्रांसलेशन मिला, ओके तो उसके वो जल्दी तैयारी करनी है, नवंबर में उसका रिलीज फंक्शन है। ओके ओके मैडम, रिलीज ऑल द फंक्शन बेस्ट। नवंबर में होता है, तो सितंबर 1 तक ट्रांसलेशन खत्म करूंगी। सितंबर पूरा री प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, या अक्टूबर में उनको दे देते थे, वो प्रिंटिंग करा। नवंबर में रहे। हाँ, अब नवंबर में बुक रिलीज फंक्शन, तो अपने ऑल द लिए बेस्ट। टाइम देना है। हाँ, या राइट, ऑल द अभी बेस्ट मैडम। थैंक यू। वो मैडम आने वाले यहाँ ही, हाँ, बड़ौदा तब से। आऊंगी। बड़ौदा से हाँ 20-40 किलोमीटर दूर है वो, हाँ वड़ताल करके स्वामीनारायण मंदिर, बहुत हाँ, बढ़िया। वर्तमान संस्थान में ही शायद मेरे ख्याल से ये बुक रिलीज फंक्शन होगा। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, गुजरात में आने वाले हैं मैडम। हमको भी अच्छा ओह, लगा। वेरी अभी गुड वेरी गुड। के यहाँ जाना है। हमको घुमाएंगे अभी अनिल जी, आसपास के जो कुछ भी है, सर रूट मैप नजदीक, तैयार कर रहे हैं। मोस्ट। मुंबई से नजदीक है तो मैं भी आऊंगी, मैडम से मिल प्लीज आ सकूंगी। जाइए, आ जाइए, यही एक मौका मिलता है। या हम उस समय जुड़ जाएंगे और ध्यान करेंगे, या थोड़ा इस वेरी राइट। करेंगे मुंबई तब। बड़ौदा। हाँ हाँ, बड़ौदा। ओके पहले वो वड़ताल में जाएंगे, फिर बड़ौदा यहाँ भी आएंगे, क्योंकि उसी समय अनिल जी के यहाँ भी जाना है। उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। यस अच्छा अच्छा। यस। मैं भी। मैं तब अनिल तो जी, यस। अनिल जी से मैं डिटेल्स ले लूंगी। एक ही दिन जी आ जी। सकूंगी, आज सुबह आके शाम को घर आना है मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यस मैडम। ओके, हाँ, यस मैडम, यस मैडम। ओके सर, ओके। थैंक हाँ, यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हरिओम तत्सत। हरिओम। हरिओम तत्सत। शांति 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 शांति।